दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये ग्वालियर शहर की दूसरी सबसे बड़ी बारगाह हज़रत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जिसे मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहा जाता है। ये ग्वालियर की दूसरी सबसे बड़ी बारगाह है। दोस्तों ये आपको खूबसूरत जालियों के डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये जालियों के डिज़ाइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये मुग़ल टाइम के डिज़ाइन किए हुए हैं। और देखिए आप इस पे ऐसी इतनी प्यारी नक्काशी की हुई है कि मानो एक अजूबा है वो। देखिए आप इनकी खूबसूरती देखिए, कारीगरी देखिए आप इसकी कितनी खूबसूरत है। ये देखिए आप जाली के डिज़ाइन देखिए आप, ऐसा लगेगा जैसे आप कितनी खूबसूरत जगह आ गए हैं। ऐसी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी देखिए आप कितनी खूबसूरत बारगाह है ये, और कितनी खूबसूरत जालियाँ हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल निस्बत गरीब नवाज ब्लॉग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों ये ग्वालियर की दूसरी सबसे बड़ी बारगाह है। तो जो भी बाबा जान की हिस्ट्री होती है, बाबा जान कहाँ से आए थे, उनकी क्या करामात है, ये सब कुछ मैं आपके संग शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर संगीत सम्राट तानसेन जी का भी यहाँ पर मज़ार शरीफ बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में केवल उनका मज़ार शरीफ, उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर ही बनी हुई है, क्योंकि मोहम्मद गौस साहब आपके पीरो मुर्शिद थे। तो जो भी हिस्ट्री होती है मैं आपके संग शेयर करता हूँ। बने रहें हमारे वीडियो के संग। हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो जो भी हिस्ट्री होती है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और दोस्तों ये दरगाह पुरातत्व विभाग के अंदर आती है, और ये बहुत बरसों पुरानी दरगाह है। और कितने साल पुरानी दरगाह है ये सब कुछ मैं खादिम साहब से पूछकर आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो के संग, आगे मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको दिख रही है, ये बहुत पुरानी में यहाँ की मस्जिद है। यहाँ पर अभी भी पाँचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितनी पुरानी मस्जिद है, माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, और दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ख़ास ज़ियारत कराने के लिए ले जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये आप खूबसूरत दरगाह शरीफ देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए ये जालियों पे आप डिज़ाइन देखिए। ये आप ज़ियारत करें हमारे वीडियो के ज़रिए। ये संगीत सम्राट तानसेन जी का मज़ार शरीफ है, जो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। आप ज़ियारत करें, हमारे वीडियो के ज़रिए आप ज़ियारत कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बारगाह है। ये देखिए, और संगीत जो तानसेन जी का सबसे बड़ा उत्सव होता है, पूरा उत्सव बनाया जाता है, वो यहीं की, उस उत्सव की शुरुआत, उस प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से की जाती है। और तानसेन जी मोहम्मद गौस साहब के मुरीद हैं, और उनकी इच्छा थी कि मेरा मेरा इंतकाल यहाँ भी हो, मुझे लाके अपने पीरो मुर्शिद के पास दफन किया जाए। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितने ज़ायरीन आते हैं दोस्तों। ये देखिए जी दोस्तों, आपको जितने भी यहाँ पे कब्रें दिख रही हैं, ये पूरा एक कब्रिस्तान हुआ करता था पहले, जो अब बंद कर दिया गया है। देखिए देखिए तो आप हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत भी कर सकते हैं संगीत सम्राट तानसेन जी के मज़ार शरीफ की। ज़ियारत करें आप।
ज़ियारत करें आप। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, ये तानसेन जी के मकबरे का यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौस की दरगाह, थॉम्स ऑफ मोहम्मद गौस। तो देखिए दोस्तों, ये आपको पूरी कब्रें दिख रही होंगी। देखिए दोस्तों, ये आपको पूरे कब्रें दिख रही हैं, ये पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, तो अब मैं दरगाह शरीफ में आ चुका हूँ और आपको बाबा जान के मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ, दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ और पूरी जो भी बाबा जान की हिस्ट्री है वो आपके संग शेयर करता हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, माशाअल्लाह, ये देखिए, ये मेन गेट है बाबा की दरगाह शरीफ के। पहले जो मेन गेट आता है वो ये गेट है। ये देखिए, और जो जालियों का डिज़ाइन है, ये मुग़ल टाइम के जालियों का जो डिज़ाइन बनता था, जो अपना महल बनाते थे, जालियों का डिज़ाइन होता था, वो ही डिज़ाइन इधर किया हुआ है मुग़ल टाइम का। और मोहम्मद गौस साहब ने बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों का टाइम देखा है और आप तीनों आपको मानने वाले भी थे, चाहने वाले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों, इस दरगाह पे आप आएंगे तो आपको एक अलग ही रूहानियत का एहसास होगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़ायरीन आते हैं अपनी दुआएं लेकर। तो हमारे वीडियो के ज़रिए आप भी अपनी दुआएं, सलाम के, दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अंदर ले चला हूँ कि देखिए, ये जालियों का डिज़ाइन आप देखिए कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है माशाल्लाह। देखिए, देखिए, एक अल्लाह के वली का दरबार है। देखिए, कितना खूबसूरत दरबार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कई मज़ार बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कई मज़ार शरीफ बने हुए हैं। जो भी हिस्ट्री है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ ज़ियारत करने के लिए। बिस्मिल्लाह। देखिए दोस्तों, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत बाहर है। ये जो गुम्बद शरीफ मैंने आपको बाहर दिखाई, देखिए उसके अंदर का डिज़ाइन है ये। देखिए, और आप हमारे वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकते हैं, अपने दुआएं, सलाम के, दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह। तो दरगाह शरीफ देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है। आप इस तरफ या हमारे वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकते हैं, अपने दुआएं, अपने सलाम के, दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वीडियो बना रहे हो? जी, बोलूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी दरगाह शरीफ कितनी पुरानी है, बाबा जान किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं, कब आए थे, उनकी कोई करामात, उर्स कब आता है, ये सारी जानकारी थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मज़ार तानसेन के गुरु सूफ़ी हज़रत मोहम्मद गौस, इन्हीं की आशीर्वाद से, दुआ से तानसेन पैदा हुए। तानसेन एक पंडित घराने से थे, उनके माता पिता कोई औलाद नहीं थी। वो बाबा के पास आए, लोगों ने कहा कि ग्वालियर में सूफ़ी संत हज़रत मोहम्मद गौस बाबा आए हैं। हुमायूं, अकबर जैसे बादशाह बाबा के मुरीद हैं, वो भी आए। बोले बाबा मेरे पास औलाद नहीं है, 50-60 सालें हुई। बाबा ने आंखें बंद करके देखा, बोले तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। रोने लगे, चिल्लाने लगे, बाबा मुझे आपसे औलाद चाहिए। बहुत ज़िद करी, नहीं माने तो बाबा ने कहा ये बहुत ज़िद कर रहे हैं, काम करो, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि तुम्हारी औलाद हो जाएगी, जाओ। मगर जब औलाद हो जाए
तो मेरे पास लेके आओगे? तो बोले बाबा मैं लेके आऊँगा। बाबा ने दुआ करी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई। वो हर जगह दिखाई जाते, कहीं से कोई औलाद नहीं हुई। बाबा कहने के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, तानसेन बाबा पैदा हो गए, बहरे गूंगे 1 साल के, सब में दिखाते रहे मगर कोई सही नहीं कर पाया। तकरीबन 4.5 साल के हुए तो उनके माता पिता दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए। लोगों ने मशवरा करा, ये बहरे गूंगे इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? एक काम करो, जहाँ से ही आए बाबा के पास वहीं छोड़ जाते हैं। वो सारे लोग तानसेन बाबा को बाबा के सुपुर्द कर गए, बाबा के पास छोड़ गए और कहा बाबा इनके माता पिता ख़त्म हो गए, अब आप ही संभालें। बाबा ने तानसेन को बेटा माना और कहा कि मैं ही छोड़ दो, मैं बच्चे को पालूंगा। बाबा ने पाला पोसा बड़ा किया। जहाँ भी बाबा जाते थे तानसेन को लेके जाते थे, जो खाते थे वो तानसेन को खिलाते थे। बाबा इबादत करते थे। 2,84,000 जिन फिदा है बाबा पे, आशिक है। मंगली तारे के आमिल हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं मिर्रिक सितारा। शनिवार वाला सितारा और मंगल वाला सितारा बाबा के कब्जे में है, सलाम करने आता बाबा पे। फिर बाबा ने तानसेन बाबा को थोड़ा सा पान खिलाया, बोले जाओ बेटे ये पान खाओ, आज से ऐसा बोलोगे कि पूरी दुनिया में नाम होगा। जैसे ही बाबा का मुंह का पान तानसेन के हलक के नीचे उतर गया, वैसे ही उनकी आवाज़ आ गई, बोलने लगे, चालने लगे, गूंगा पहरा सब खत्म हो गया। फिर बाबा ने स्वामी हरिदास जी बिंद्रावत वहाँ उनको पहुँचाया, एक लेटर लिखा जिन्नात द्वारा, बोले जाओ स्वामी हरिदास जी के छत पे डाले आना, उनके अचानक पेट में हलचल होगी, वो ऊपर आएंगे, मेरा खत देखेंगे, समझ जाएंगे। ऐसे हुआ, जिन्नात वहाँ गए, डालिया छत पे, देखा कि सरकार का खत आए, वो ऊपर बोला हुजूर आपका खत, बोले भेजिए सरकार बच्चे को। तो बाबा ने तानसेन बाबा को वहाँ पहुँचाया, सीख के आ गए, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाबा ने उनका नाम अताउल्लाह गौसिया रख दिया। मरने से पहले वसीयत कर गए, जब मरूं तो बाबा के चरणों में दफन करना। जब वो गाते थे दीपक जल जाते थे, परिंदे जानवर आ जाते थे, बारिश होने लगती थी, मंदिर टेढ़े पड़ जाते थे। यानी उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, यानी राजा के 9 रत्नों में थे। जितने भी और भी गाते थे, मगर तानसेन बाबा जैसी आवाज़ किसी की नहीं थी। वो इसलिए कि आपके पीरो मुर्शिद का हाँ, और फिर बाबा का करम था, बाबा की आशीर्वाद से, दुआ से तानसेन पैदा हुए। बाबा की आशीर्वाद से उनकी आवाज़ आई। बाबा ने एक तानसेन को ऐसी चादर दी, बोले जाओ बिंद्रावन सीख के आओ। वो चादर कहीं बिछाना अच्छी जगह, बिंद्रावन पहुंच जाओगे, आंखें बंद करना, वहाँ से पढ़ के फारिग होना, इसको बिछाना, ग्वालियर आ जाओगे। ये बाबा की जिंदा करामत है कि जो भी तानसेन बाबा को सुनता है या देखता है तो वो ये सोचता है कि चलो मैं ग्वालियर में, तो अगर आप आए हो, तानसेन मकबरा नहीं देखा आपने तो बेकार। तानसेन मकबरे के नाम से ये जगह मशहूर है, ये जगह हजीरे पर है, तानसेन मकबरा। यानी जो बाबा की मज़ार है, सरकार मोहम्मद गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, ये शहनशाह ग्वालियर हैं। इनकी मज़ार हिंदुस्तान में ऐसी मज़ार कहीं नहीं है, सब में एक ही मज़ार में एक गुंबद होता है, मगर सरकार मोहम्मद गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में, पूरी मज़ार में 13 गुंबद हैं। कहीं आपने नहीं देखा होंगे 13 गुंबद, और ये डबल गुंबद की दरगाह है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैंने तो अभी कहीं अपनी आंखों से देखी नहीं है कि डबल की गुंबद की दरगाह हो, मगर अपने ग्वालियर वाले बहुत खुशनसीब हैं कि ये साहिब मज़ार सरकार मोहम्मद गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर में आराम फरमा रहे हैं। शहनशाह गौस हैं, ऐसी मज़ार मुक़द्दस कहीं नहीं है। किसी के ऊपर कोई भी असरात हो, जिन हो, वो 13 मंगल बाबा की चौखट पे लगाए तो इंशाअल्लाह उसकी परेशानी सरकार हल कर देंगी। सरकार के सदक़े में उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। दरगाह शरीफ कितनी पुरानी होगी? तकरीबन 500 साल पुरानी है, 477वां उरस आएगा आपकी बाबा। और आप कादिरी सिलसिले के बुजुर्ग? हाँ, सत्तारी सिलसिले के, ये 77 सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए गए, क्योंकि जिनके जो पीरो मुर्शिद थे हाजी हमीदुद्दीन मोहम्मद गौस, हाजी हजूर उनका नाम था, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 30 साल उन्हें झाड़ू लगाई, और 30 साल झाड़ू लगा के जितना भी फैज़ है सब सरकार को अता फरमाया। सरकार ने ख्वाब में कहा कि जाओ हिंदुस्तान, जितना आपका पास फैज़ है, जो भी इल्म है, वो सरकार मोहम्मद गौस को अता फरमाना। सरकार गाज़ीपुर पटना के हैं, हिंदुस्तान वो आए, हिंदुस्तान से सरकार को पूरा इल्म से फैज़ से नवाजा है। उसका जो आता है 13 रमज़ान को सरकार का उर्स होता है, 13 रमज़ान बाबा के तारीख है, 13-14 रमज़ान को उर्स होता है। तानसेन बाबा का 25 दिसंबर को होता है। तानसेन बाबा की मज़ार बगल में है। वो वसीयत कर गए कि सरकार जब मैं मरूं तो आपके बगल में मुझे मेरी कब्र होना चाहिए। ये वसीयतनामा लिख गए, इसलिए तानसेन बाबा की मज़ार बगल में है। और तानसेन नाम है, इसलिए तानसेन मकबरा ये मशहूर हो गया, क्योंकि ये उनके गुरु हैं, और गुरु के बाजू में तानसेन बाबा की है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी वर्ल्ड में, पूरी हिंदुस्तान में एक ही मकबरा है, वो ग्वालियर में है, तानसेन मकबरा, तानसेन सम्राट, ग्वालियर हजीरा। और सरकार की कोई करामत है अल्लाह के वजह ये से? सबसे बड़ी करामत है सर कि एक गैर मुस्लिम को औलाद अता फरमाई, इससे बढ़ के करामत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि सरकार में पता नहीं कितने लोग IPS बड़े बड़े अधिकारी बन गए। यहाँ जो भी दुआ लेके आता है बाबा के सदक़े में, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को पूरा फरमाता है। और मैं ये जानना चाहूँगी, यहाँ पर और मज़ार, ये सरकार के बड़े बेटे हैं सूफ़ी अब्दुल्ला बाबा, ये बहुत बड़े वली थे, जिंदा इंजीनियर थे। इन्हीं ने ये नक्शा बनाया है मज़ार का, पूरी मज़ार का नक्शा अपने हाथों से बनाया है।
और बाहर जितनी मज़ारें हैं सब बाबा के मुरीद हैं, शिष्य लोग हैं। जब बाबा इबादत करते थे यहाँ तो हज़ारों लोग बाबा के संग में रहते थे। और दरगाह के बगल में मस्जिद भी है जहाँ नमाज होती है, 3 टाइम की अभी नमाज हो रही है, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा फजर नहीं हो रही है। इंशाल्लाह साहिब जो सज्जादा है यहाँ के सैयद सबला क़िबला साहब, उनने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि इंशाल्लाह वहाँ से जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज के लिए प्रयास किया है, दुआ की कि वहाँ से 5 टाइम की नमाज दरगाह में तबर्रुक लंगर सब जारी हो जाए, इसीलिए किया। तो ये आपके साथ जाते हैं? हाँ, ये सरकार के साथ जाते हैं, सूफ़ी अब्दुल्ला बाबा। हाँ, इनने अपने हाथों से कलम से नक्शा बनाया है। ये कलम से नक्शा बनाया है, ये सरकार के बड़े साहबजादे हैं, सूफ़ी अब्दुल्ला बाबा, और ये बादशाह को दिया, बोले ऐसा नक्शा बना, क्योंकि ऐसा नक्शा हिंदुस्तान में तो कहीं है नहीं हमारे ख्याल से, क्योंकि इतनी खूबसूरत दरगाह और इस दरगाह पे तमाम जालियाँ इसकी अलग अलग है। आप जो भी देखता है ये सोचता है कि ये अजूबा से कम नहीं है ही अजूबा। जैसे ताजमहल है ऐसे ही सरकार मोहम्मद गौस जौहर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, बहुत खूबसूरत है। जो भी एक बार देखता है इसको अंदर आता है तो ये सोचता है कि बार बार जाऊँ। और हर जुमरात को यहाँ तमाम धर्म के लोग बाबा पे आते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। वो भी आए बाबा पे दुआ मांगे, प्रसाद चढ़ा जाए, जो भी आए दुआ मांग जाए, यहाँ किसी के लिए रोक नहीं है। ये हिंदुस्तान है, अमन चैन का है, यहाँ सब लोग आए, सबके लिए दुआ की जाती है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ के खादिम साहब ने हमको बताया कि ये मोहम्मद गौस साहब के बड़े साहबजादे हैं, इन्होंने ये दरगाह शरीफ का पूरा नक्शा बना के और बादशाह को दिया था। और हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई नक्शा हो, क्योंकि इसकी जालियाँ देखकर आप हर जाली का डिज़ाइन अलग है और बहुत खूबसूरत जाली है। ऐसा डिज़ाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये मोहम्मद गौस साहब के बड़े साहबजादे हैं, जिन्होंने ये दरगाह शरीफ का नक्शा बनाकर बादशाह को दिया था अपने हाथों से। देखिए, आप ज़ियारत करें, और खूबसूरत दरगाह शरीफ की आप ज़ियारत करें। जी देखिए, आप जालियाँ देखिए यहाँ की कितनी खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत बारगाह है। और जैसा कि खादिम साहब ने बताया, ये 2 गुम्बद हैं यहाँ पर। जो देखिए, एक सरकार का आस्थाना पूरा अंदर बना है, एक इसके ऊपर एक गुम्बद शरीफ आपको दिख रहा है। ग्वालियर शहर में ऐसी बारगाह आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत करामाती रूहानियत बारगाह है, और आप बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। देखिए, यहाँ पर चिराग रोशन है, ये देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अपनी दुआएं अपने सलाम के दरूद नजरानों को पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जिन पे भी जिन भूत प्रेत के असर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जैसा खादिम साहब ने आपको बताया, और यहाँ की आकर और उनके सारे जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि बताया कि जो आपके मुरीद हैं तानसेन जी, संगीत सम्राट तानसेन जी, उनका मकबरा भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यहीं पर है, ग्वालियर शहर में। यहाँ पर बड़े बड़े संगीतकार जो आते हैं यहाँ पर सरकार से दुआ मांगते हैं, अपनी दुआएं पेश करते हैं, तानसेन जी के मज़ार शरीफ पे हाज़िरी लगाते हैं। तो जो वो अपना संगीत पेश करते हैं, उनका संगीत बहुत ही अच्छी आवाज़ हो जाती है, और उनका संगीत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर आस्थाने पर आकर सरकार से दुआ मांगते हैं। और जो तानसेन जी का समारोह होता है, जो उनका प्रोग्राम होता है, सब में बड़ा प्रोग्राम तानसेन जी का जो होता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर आपको कबूतर भी देखने को मिल रहे हैं, माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकते हैं, और आप इस बारगाह पे एक बार ज़रूर आएँ। देखिए दोस्तों, ये जो भी मज़ारात आपको दिख रहे हैं, सरकार के मुरीद, चाहने वाले मुरीद, और जो आपके साथ आए थे उनके हैं। तो मैं अब आपको बाहर लेकर चलता हूँ।
और आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत बारगाह है, कितना खूबसूरत मज़ार शरीफ है माशाअल्लाह। या मेरे मोहम्मद गौस साहब हमारे वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग आपकी ज़ियारत कर रहे हैं उनकी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाइए सरकार, और अपनी बारगाह में हाज़िरी के लिए बुलाइए सरकार। उनकी नेक जायज़ मकसद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फरमाइए, उन पर खास निगाह करम अता फरमाइए सरकार। उन सब की झोलियाँ खुशी से भर दीजिए सरकार, और रहमो करम अता फरमाइए सरकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सब यहाँ जो हैं साहिब सज्जादा सरकार मोहम्मद गौस के नमी पीढ़ी से जो है सज्जादा हैं यहाँ के सैयद सबला हसन क़िबला साहब, उन्हीं की मारिफत से हम लोग यहाँ पे सब हैं, काम करते हैं। लगभग 10 लोगों का स्टाफ है। हम यहाँ के साहिब सरकार मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद है, मैं उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। यहाँ ये काम करते हैं, कम से कम 10 लोग हैं। देखिए ये अमन भाई हमारे काम करते हैं। साहिब सज्जादा की तरफ से हम लोग यहाँ सब काम करते हैं। जो यहाँ गद्दी नशीन अभी नए हुए हैं 1.5 साल से, पहले वो थे मगर कुछ विवाद हो गया था, मगर वो दोबारा वही बने हैं और उनने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी है कि यहाँ की सारी काम हमारे अच्छे होते रहें। और ये वो मज़ार है कि यहाँ सुबह भी लोबान होता है जब खुलती है, और शाम में जब बंद होगी तब भी लोबान होगा, वो मज़ार है। और दूसरी खूबी ये है इस मज़ार पर कि यहाँ रात में लाइट नहीं जलती है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी मज़ारें ऐसे हैं कि रात में लाइट जलती है, मगर ये ऐसी मज़ार है सरकार मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर कि रात में लाइट नहीं जलती। अगर आप कोई भी रात में लाइट आकर आपने लगा दी तो रात में फूट जाएगी, फट हो जाएगी। इसलिए रात में केवल चिराग रोशन होते हैं और मोमबत्ती जलती है, और यहाँ कुछ नहीं, और कोई रात में नहीं रुकता। इसलिए कि सरकार के चारों तरफ यहाँ 2,84,000 जिन फिदा हैं, वो रहते हैं। किसी भी टाइम किसी पर कोई वो आ जाए, इसलिए कोई नहीं रहता है। जो साहिब सज्जादा हैं केवल वही रात में रुक सकते हैं, उनके अलावा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जो गद्दी नशीन है सैयद सबला हसन क़िबला साहब, वही रुक सकते हैं, वही इस टाइम यहाँ के मालिक हैं। उन्हीं के पास चाबी है सरकार की, वही दरवाज़ा खोलते हैं, वही शाम में बंद करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तमाम लोग आते हैं, ऐसा नहीं तमाम धर्म के लोग आते हैं, मुसलमान हो हिंदू, किसी भी धर्म के लिए रोक टोक नहीं है, बहुत अच्छा। और हर मज़ार पर कोई ना कोई परिंदा या कोई रहता है, मगर यहाँ आपने देखे होंगे इस मज़ार में न्यूले रहते हैं, और हज़ारों कबूतर हैं, हज़ारों कबूतर, गिनती नहीं। ये सरकार के रोज़े का तवाफ़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, मगर यहीं रहते हैं। और पता नहीं हज़ारों कबूतर सरकार के गुंबद पे 24 घंटे घूमते रहते हैं, शाम में खाना पानी सब मिलता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम तमामी लोगों की दुआ को कबूल फरमाए, और हमारे जो साहिब भाई जो वीडियो बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? हैं निखिल भाई की उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए। मौला इनको ऐसे ही जानकारी लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, इनकी तमाम परेशानी मुश्किलात को आसान फरमाए। सरकार मोहम्मद गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े मौला पूरे हिंदुस्तान में अमन व चैन अता फरमाए, तमाम परेशानी मुश्किलात को दूर फरमाए सरकार के सदक़े में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बिन अब्दुल वल करम व सल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ के काजिम साहब ने जैसा कि हमें बताया कि यहाँ पर सब में बड़ी करामत आपने सुनी कि यहाँ पर लाइटिंग नहीं होती है। हर दरगाह शरीफ में आपको लाइटिंग दिखेगी, यहाँ पर लाइटिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर आप लाइट लगाएंगे भी, कोई बल्ब वगैरह भी लगाएंगे, रोशन करेंगे तो वो फूट जाएगा अपने आप। यहाँ पर केवल चिराग मोमबत्ती वगैरह रोशन होती है, और यहाँ पर कोई रुक भी नहीं सकता। और जैसा काजिम साहब ने बताया कि यहाँ पर है ना जिन्नात रहते हैं, तो यहाँ पर रुकने की किसी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपकी इबादत वो करते हैं, इबादत में खलल पड़ता है। यहाँ के जो सज्जादा नसीन है उनको ही रुकने की इजाज़त है, और किसी को भी नहीं है। ये बहुत बड़ी करामात है, और ये बहुत बड़ी बाबा जान की करामाती समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। और इस दरगाह शरीफ में आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी रात के समय, केवल चिराग मोमबत्ती रोशन होती हैं। तो ये बहुत बड़ी करामात है। यहाँ के काजिम साहब ने हमें बहुत बड़ी हिस्ट्री बताई, बाबा जान की हर चीज़ बताई कि उसका है, आपकी करामात का है, आप किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बहुत बढ़िया। तो आप एक बार इस बारगाह पर ज़रूर आएँ। और बाकी और भी जो मज़ारात हैं, मैं आपको वो उनकी भी ज़ियारत करा देता हूँ। जो सरकार के साथ आए थे, आपके चाहने वाले, आपके मुरीद थे, तो उनकी भी ज़ियारत मैं करा देता हूँ। और ये बारगाह हिंदुस्तान में ग्वालियर शहर में मौजूद है। यहाँ पर मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन जी का मकबरा कहा जाता है। और ये ग्वालियर में हजीरा एक जगह है, हजीरा पर स्थित है ये दरगाह शरीफ।
तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको कोई भी ऑटो रिक्शा कहीं पर भी आप पूछेंगे कि मोहम्मद गौस के दरगाह पर तानसेन जी के मकबरे पर जाना, तो वो आपको यहाँ पर लाकर छोड़ देगा। तो आप अपनी जो भी नेक जायज़ मकासद तमन्नाएँ हैं, एक बार उन्हें लेकर अपनी दो खाली झोली लेकर आएँ और यहाँ पर सरकार से दुआ मांगें। अपनी जो आरजू है, अपनी नज़रे के दरूद के नजरानों को पेश कर सकते हैं। आप एक बार बारगाह पे ज़रूर आएँ। बाकी मैं आपको और बारगाह के दीदार करा देता हूँ, दरगाह शरीफ के दीदार करा देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, अब बाहर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, सरकार के बड़े साहबजादे हैं जिन्होंने दरगाह शरीफ बनवाई थी, नक्शा बनवाया था और बादशाह को दिया था। और जो मज़ारात देखिए आपके मुरीदों में से हैं जो आपके साथ आए थे। देखिए, और यहाँ पर परिंदे हैं, बहुत काफ़ी परिंदे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और नेवले, ये दो आपको देखने के लिए यहाँ पर बहुत मिलेंगे। जैसे अभी आप देख भी रहे हैं कि ऊपर देखिए ये परिंदा बैठा हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह। और दोस्तों, ये मज़ारात जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके मुरीद, आपके चाहने वालों में से थे जो आपके साथ आए हुए थे। देखिए दोस्तों, और आपको यहाँ की जालियाँ का डिज़ाइन भी, हर जाली का डिज़ाइन अलग मिलेगा। इतनी खूबसूरत बारगाह, इतनी खूबसूरत जालियों का डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। देखिए, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ऐसी दरगाह शरीफ आपने कभी नहीं देखी होगी। ये देखिए, ये मज़ारात आपको दिख रहे हैं, ये आप डिज़ाइन देखिए पूरा। ये देखिए, ये मुग़ल टाइम की जालियों का डिज़ाइन बताया जाता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, जो मज़ारात आपको दिख रहे हैं, देखिए, ये देखिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक परिंदा यहाँ पर भी बैठा हुआ है। देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको परिंदे, नेवले बहुत देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको मज़ारात दिख रहे हैं, ये आपको पूरे मज़ारात दिख रहे हैं, ये आपके चाहने वाले, आपके मुरीदों के हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दी, यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। तो तानसेन जी का मज़ार शरीफ है, आप हमारे वीडियो के जरिए ज़ियारत कर सकते हैं। संगीत सम्राट तानसेन जी का मज़ार शरीफ है जी, जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, ग्वालियर शहर में। मोहम्मद गौस साहब आपके पीरो मुर्शिद हैं, आपके पास में ही आप आराम फरमा रहे हैं। दरगाह शरीफ आपकी बनी हुई है जो आप हमारे वीडियो के जरिए ज़ियारत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जी आपके साहबजादे हैं, आपके साहबजादे का मज़ार है, आप हमारे वीडियो के जरिए ज़ियारत कर सकते हैं। जी देखिए, कितनी खूबसूरत दरगाह शरीफ, कितनी खूबसूरत मज़ार शरीफ है, आप ज़ियारत कर सकते हैं। देखिए, और दोस्तों, ये आपके साहबजादे हैं, बिलास खान नाम है आपका, जो कि हमें यहाँ से पता पड़ा है। देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ के जो सज्जादा नसीन हैं वो हमें मिल चुके हैं, तो उनसे हम थोड़ी जानकारी और लेते हैं। हाँ हजरत, ये दरगाह शरीफ कितनी पुरानी है? ये दरगाह शरीफ 1562 में इसकी नींव रखी गई है। अच्छा, 1600 में बन के तैयार हुई है, 38 साल इसको बनने में लगे हैं। ठीक है, ये मकबरा शरीफ, ये दरगाह जो है आपके बड़े साहबजादे शेख अब्दुल्ला शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई है। ठीक है, इसका जो पैसा आया है वो दतिया रियासत से आया है और तमाम मुरीदें उनकी तरफ से आया है। 38 साल में ये बनी है पूरी। ठीक है, और उर्स कब आता है सरकार? उर्स का आप सरकार का उर्स पड़ता है 13 रमजान को। 13 रमजान की तारीख को आपका उर्स है। तो और वैसे 14 है वो तारीख, क्योंकि रात में होता है। अच्छा, तो 14 में शब लग जाती है वो। अच्छा,
और यहाँ पर ये भी देखा है मैंने कि यहाँ पर मतलब जैसे और बारगाहों पर जैसे लाइट की रोशनी होती है, यहाँ पर रोशनी नहीं होती है। हाँ नहीं नहीं शाम के टाइम भी नहीं तो नहीं कुछ करामात या कोई बात नहीं है? नहीं नहीं रोशनी क्या है, सरकार को पसंद नहीं है। अच्छा रोशनी कम तादाद में होती है यहाँ, अच्छा और आज से नहीं, शुरू से। अच्छा हाँ, रोशनी यहाँ पसंद नहीं है सरकार को। हाँ, कम तादाद में रोशनी होती है। मतलब सरकार की कोई करामात? करामातें तो बहुत हैं बहुत आपकी, अल्लाह के वलियों की तो खैर बहुत करामात बहुत होती है। करामातें होती हैं आपकी। सबसे बड़ी करामात तो तानसेन जी की है। हाँ भाई, सबसे जीती जागती करामात तो आपके कदमों में लेटी हुई है। बिल्कुल बेशक बेशक, उससे बड़ी करामात क्या होगी सही बात। कि वर्ल्ड में तानसेन साहब जैसा गायक कलाकार न था, न है, न होगा, ना होगा, बेशक बेशक, कयामत तक नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं होगा। गायक कलाकार तो बहुत हुए, बहुत हुए, लेकिन तानसेन जी जैसा नहीं हुआ। तानसेन जी जैसा नहीं हुआ। अब तानसेन जी का जो असली नाम है वो है अताउल्लाह खां गौसी। अच्छा, तानसेन तो खिताब है किताब है। आपका, आपका जो नाम है वो है अताउल्लाह खां गौसी, आपका अता किया हुआ नाम है मोहम्मद गौस साहब का, इसलिए आपकी मजार आपके कदमों में है। और इस तरीके से बनी हुई है कि जैसे कि एक हुजरा है। उजरा है, बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। ये बुजुर्गों की शान होती है, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये पीरा मुरीदी की बात होती है। आपके 5वें अव्वल खलीफाओं में से आपकी गिनती है, माशाअल्लाह। आप 5वें खलीफा हैं सरकार के। अच्छा, अब दुनिया इनको संगीत के रूप में जानती है, हाँ, लेकिन ये वली हैं वली है, अपने वक्त के, बेशक। क्योंकि वली की करामात से ही पानी आ सकता है और वली की करामात से ही चिराग जल सकते हैं। और मैंने सुना है तानसेन जी पहले शेरशाह सूरी के दरबार में गए थे, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा था, तो आप फिर कोई और राजा के दरबार में गए, वहाँ से अकबर उन्हें जबरन अपने दरबार में लेकर नहीं नहीं, ये तो सब किताबों की बातें हैं कि अकबर, देखिए वलियों को कोई की ताकत है कि अपने जबरदस्ती कोई किसी को ला सकता है। वलियों को कोई नहीं बुला कोई नहीं सकता। बुला सकता। वली की तो जब मर्जी होती है, जब हुक्म होता है, हुक्म रब होता है, वहाँ रहते हैं वलियों का। हाँ, वलियों का थोड़ी है कि किसी राजा के कहने पर कोई वली आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब जिसमें इतनी ताकत हो कि वो चिराग एक गाने से जला सकते हैं, जिसमें इतनी ताकत हो कि पानी बरसा सकते हैं, वो अकबर जैसों के यहाँ जाएंगे। अकबर तो उनके यहाँ कदमों के भर चल के आएंगे। बिल्कुल, तो क्या आपके पीरो मुर्शिद हैं? मोहम्मद गौस साहब भी फिर बेशक। ऐसा थोड़ी, ये तो सब किताबों की बातें हैं कि अकबर ने जबरदस्ती बुलाया था और फौज भेजी और ये हुआ, ये सब किताबी बात, ये फालतू की बातें हैं, इसका कोई मुंह नहीं है। बिल्कुल देखिए, एक बुजुर्ग को किसी की ताकत ही नहीं है कि कोई बुला ले। बिल्कुल बेशक, बुजुर्गों का तो मसला जो होता है वो अपने आप होता है, अपने आप जा सकते हैं, वो बेशक किसी के बुलाने पे थोड़ी जाते हैं। नहीं जाते, बिल्कुल। अकबर क्या है, अकबर क्या बुलाएगा उनको? अकबर सरकार का गुलाम है। और ये पूरा ये कब्रिस्तान जो दिख रहा है, ये पूरी कब्रें और जो ये सब आपके सब तमाम मुरीदों की कब्रें हैं, तमाम खानदान के लोगों की कब्रें हैं। हाँ, और जो हुजरे बने हुए हैं ये सब मज़ारें, सब आपके जो मुरीदैन हैं, सब उनकी मज़ारें हैं ये। हाँ, अहले खानदान की लोगों की मज़ारें हैं। अच्छा, और मैंने सुना है आपके अहलिया की भी मजार है। हाँ, आपके अलिया की भी मज़ार है। हाँ, सारी मज़ारें बनी हुई हैं यहाँ। हाँ, तो दोस्तों, आप ये हुजरे मुबारक देख रहे हैं, इसमें आपके चाहने वाले, आपके मुरीदों की मजार है और आपकी अहलिया, उनकी भी मजार शरीफ इन्हीं हुजरे में बनी हुई है। जैसा कि आपने देखा, और यहाँ की जो सज्जा है, इन्होंने हमें बहुत खास जानकारी दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। सरकार की पैदाइश जो है वो गाजीपुर की पैदाइश है। अच्छा, हाँ, गाजीपुर से आगे 40 किलोमीटर, 60-70-80 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ की आपकी पैदाइश है। ठीक है। और आप कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं? कादरिया सत्तारिया सिलसिला, कादरी सत्तारिया सिलसिला, बेशक। ठीक है ना। और वहाँ आपके नाम की ज़मीन है, आपका कच्छ भी बना हुआ है, आपका पुराना महल भी बना हुआ है, ठीक है ना। और आपके भाइयों की मजार भी है वहाँ। यहाँ पर इस दरगाह शरीफ पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर कबूतर और नेवले वगैरह बहुत हैं। हाँ, कबूतर बहुत हैं, सारी चीज़ें। देखिए, वलियों की मजार पे जानवरों का रहना तो जरूरी रहता है, सही बात है। हर जगह है, मिलता है, उनको भी फैज़ मिलता है, बिल्कुल बेशक बेशक। ठीक है ना। वो भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है। अब कबूतरों को तो हमको कबूतर दिख रहे हैं, सही बात ना है, जाने कौन है? कबूतरों की शक्ल में जिन्नात हैं। बिल्कुल बेशक बेशक। और आपको तो बताया जाता है कितने जिन्नात आपके हाँ मुरीद थे? भाई, आपके तमाम किताबों में हवाला ये दिया गया है कि 1.25 लाख जिन्नात जो हैं वो आपका प्यारा देते हैं। माशाअल्लाह,
तो अब सवा जाग जिन्नात पहरा देते हो तो किसकी शक्ल में कौन है ये तो वो सरकार जाने। इसीलिए कहा जाता है कि दरबार में अदब से जाओ। अदब के साथ आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो दोस्तों ये पूरी दरगाह शरीफ की हिस्ट्री, पूरी जानकारी मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दे दी है। तो हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई दरगाह शरीफ की वीडियो के साथ। और दोस्तों इस दरगाह शरीफ पर आप एक बार ज़रूर हाजिरी देने के लिए आएँ। यहाँ पर आपको एक रूहानियत फैज़ मिलेगा, रूहानियत का एहसास होगा। तो ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप एक बार दरबार में आएँ, आप सरकार के दरबार में आकर हाजिरी लगाएं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर तानसेन जी का मकबरा भी, उनकी मज़ार शरीफ भी देखने को मिलेगी, उनके साहबजादे की भी मज़ार देखने को मिलेगी। तो आप हाजिरी करें और दीदार करें और अपने दुआएं, सलाम के, दरूद के नजरानों को पेश करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो पे को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।